So Har Har Mahadev, Jai Shri Ram students. So welcome back to the revision series where I am going to revise all those topics which is left. ठीक है, तो अभी कोई घबरा मत जाना कि भाई ये तो बहुत शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि शॉर्ट है आई नो, क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं। मैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने से पहले इसको दोबारा डीप में रिवाइज करवाऊंगी। आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो आज हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के टॉपिक्स को देखेंगे। वेस्टर्नाइजेशन होता क्या है वो देखेंगे और उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, जो कि मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी बुक सोशल चेंज इन इंडिया, आई गेस दिस वाज द बुक। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इंडिया, आई गेस। तो इसमें बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने बताया, जैसे संस्कृताइजेशन किया, डिस्कस वेस्टर्नाइजेशन किया। ओके, तो ये बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन वो सोशल मोबिलिटी है, सेक्युलर वे ऑफ सोशल मोबिलिटी। जैसे संस्कृताइजेशन इज़ अ सेक्रेड वे ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो वेस्टर्नाइजेशन एक सेक्युलर वे है सोशल मोबिलिटी का। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन क्या करता है? वेस्टर्नाइजेशन गिव द इम्पॉर्टेंस या प्रेफरेंस टू ह्यूमैनिटेरियनिज्म। दैट मीन्स कि जो वेस्टर्नाइजेशन जब आया इंडिया में, ठीक है, तो ये ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को प्रेफर किया। जैसे संस्कृताइजेशन लाइक कास्ट वगैरह के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन थे इंडिया में, ठीक है, तो उससे क्या किया, जब वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आया तो लोगों ने ये सारी चीज़ें करना थोड़ा बंद कर दिया। दैट्स वाई ये क्या करे, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें। अभी मैं क्यों बता रही हूँ, अभी मैं बेस बनाती हूँ। ठीक है, सो इसमें हुआ क्या कि शिफ्ट इन एजुकेशनल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। वेस्टर्नाइजेशन लीड्स टू वेरियस इम्पैक्ट इन इंडिया। ये बिगिन हुआ क्रिश्चियन मिशनरी से एंड ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का बहुत गहरा इम्पैक्ट है। तो ये क्या कहते हैं, एम.एन. श्रीनिवास सिंपली ये चीज़ कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इज़ नथिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इतने सालों तक रूल किया, 200 ईयर्स तक रूल किया, तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन ना। ब्रिटिश रूल जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आया। ये सारी चीज़ें 10th में भी पढ़ा था ना कि रेलवेज़ वगैरह इंट्रोड्यूस हुए। तो देखो रेलवे वो लोग अपने लिए किए थे ताकि उनको जो है ना ट्रेड वगैरह में दिक्कत ना हो। अब भाई जब वो वापस भाग रहे थे, है ना, तो वो रेलवे की पटरीज और ट्रेन को अपने बैग में भर के तो जा नहीं सकते थे, इसलिए बेसिकली उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया इंडिया में एज ए रेलवे के पर्सपेक्टिव से हो गया। ठीक है, सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड नॉलेज सिस्टम, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन इज चेंज इन, बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन चेंज है वैल्यूज़ में, इंस्टीट्यूशन में, टेक्नोलॉजी में, और चेंज इन द एग्जिस्टेंस वन, यानी कि जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसमें चेंज आया है, दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन। और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसके, जैसे पोस्टल सर्विसेज हो गया, रेलवेज हो गए, बसेस हो गए, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, ओके, सो मेन टॉपिक मेरा ये था डिस्कस करना, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। सो पहला, ओपन द डोर ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी अब जो नॉलेज का जो दरवाज़ा था वो सबके लिए खुल गया था कि भाई सबके लिए नॉलेज है। एजुकेशन फॉर ऑल बेसिकली इसका मतलब है। हाईलाइटेड द ईविल प्रैक्टिस, जैसे वेस्टर्नाइजेशन में लोगों के बिलीफ सिस्टम जो पहले से चले आ रहे थे उसको क्वेश्चन किया कि ये सारी चीज़ें गलत है। इविल प्रैक्टिसेस को क्या किया, हाईलाइट कर दिया वेस्टर्नाइजेशन। जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, सती प्रथा हो गया, पॉलीगैमी जो हो रहा था, चाइल्ड मैरिज वगैरह, ये सारी जो रीजंस हैं ये क्या किए कि एविल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये एविल प्रैक्टिसेस क्या किए, इम्पैक्ट था वेस्टर्नाइजेशन क्या कि लोगों को ये गलत लगने लगा, है ना। नहीं तो पहले सब लोग हर चीज़ को मूक बन के मानते रहते थे, हर चीज़ में ठीक है भाई सती प्रथा हो रहा है ये भी झेल लो, है ना, पर्दा सिस्टम है ये भी झेल लो। ओके, अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ सोशल रिफॉर्म, और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लोगों में जो थोड़े से चेंजेस आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इन सारे इविल प्रैक्टिसेस को देख के वो सीख रहा था कि ये गलत है, और इविल प्रैक्टिसेस है तो ऑफकोर्स सोशल रिफॉर्म तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये क्या किया, सोशल रिफॉर्म को अट्रैक्ट किया। देन आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ वर्थ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और ये
ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल तो ये चीज़ तो बताती है, बट वेस्टर्नाइजेशन ये दिखाती है, वेस्टर्नाइजेशन ये रियलाइज़ करवाती है कि लिबर्टी एंड फ्रीडम की क्या कीमत है, यानी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड वर्थ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। बाकी मैं अभी तो फ़िलहाल रिविज़न करवा रही हूँ, इसलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया, इसको मैं डीप में डिस्कस करूँगी बिफोर योर एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। सो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।